गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपने चैनल पे हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। पहले तो आप वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। 1857 की क्रांति क्यों हुई, कैसे हुई, क्या कारण था, इसके मेन लीडर कौन थे। सबसे पहले हम चलते हैं 1857 की क्रांति के मेन लीडर के बारे में। ये मंगल पांडे थे। मंगल पांडे का जन्म हमारे यहाँ 19 जुलाई 1827 नगवा अकबरपुर यूपी में हुआ था दोस्तों। ये 34 बटालियन BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में। और हम चलते हैं सबसे पहले आपको कि 1857 क्रांति के एक साल पहले 1856 में अंग्रेजों ने अपने पुरानी बंदूक यूज करने वाली बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसको चेंज करके इनफील्ड राइफल को लेके आए यूज करने के लिए। और इनफील्ड राइफल के यूज में एक खामी थी कि उसमें कारतूस जो भरा जाता था वो दांत से चबा के डाला जाता था। दोस्तों वो जो कारतूस हुआ करते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी, जिसके कारण हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई लोग थे इसका विद्रोह किया। हमारे मंगल पांडे भी थे इसमें। यह विद्रोह 29 मार्च 1857 को उन्होंने किया और इसके खिलाफ अंग्रेजों ने बहुत ही कड़ा एक्शन लिया। बहुत ही निंदाजनक था, ये बहुत ही शर्मसारजनक काम था उन्होंने किया। उन्होंने हमारे मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी दोस्तों। उसके बाद 10 मई 1857 को हमारे 20 NI मींस की 20 नेटिव इन्फेंट्री जो कि मेरठ की है, इन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया और ऐसे ऐसे विद्रोह पूरे भारत में फैल गया दोस्तों। उस समय जो हमारे यहाँ के जो ये थे गवर्नर थे वो हम लॉर्ड कैनिंग थे और पार्मस्टेन ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय लिबरल पार्टी चल रही थी। उसी के विद्रोह के 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में ब्रिटिश सेना के अनुपात कर दिया गया। मींस ये कि बंगाल में 2:1 कर दिया गया। मतलब कि 2 सैनिक अगर अंग्रेजे होंगे तो 1 भारतीय सैनिक होगा। मींस कि जो सेना थी ब्रिटिश सेना उसमें 2 लोग अंग्रेज होंगे और 1 लोग हमारे भारतीय होंगे। उसके बाद बंबई और मद्रास के में 5 देशियों 2 कर दिया गया दोस्तों। मतलब कि 5 आदमी ब्रिटिशर के होंगे और 2 आदमी भारतीय होंगे। ये हमारे सेना में कर दिया गया था ये अनुपात। क्यों 1857 क्रांति के बाद? क्योंकि इन्हें डर हो गया था अगर भारतीय भी अगर सेना में बराबर के हिस्सेदार होंगे तो ये जब चाहे तब तख्ता पलट कर सकते हैं। इसी कारण से उन्होंने अनुपात कर दिया गया आर्मी में। उसके बाद फिर क्या हम बताते हैं कि इसको उन्होंने क्या किया कि उनको एक लॉलीपॉप देने की आदत थी दोस्तों। लॉलीपॉप का मतलब है कि हर जगह विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, हर जगह पे। लेकिन हर जगह के पूरे लोग विद्रोह नहीं कर रहे थे। मीन कुछ कम्युनिटीज कर रहे थे। हमको आपको किसी को बुरा लग रहा है, उस जमाने में तुम लोग विद्रोह कर रहे थे दोस्तों, मेन लीडर उभर के आ रहे थे। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर ने सोचा कि इनको एक लॉलीपॉप दिया जाए। मींस कि हम जांच कर रहे हैं कि किसकी गलती थी, जिसकी गलती रही उसको दंडित किया जाएगा। इसी तरह उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई थी, जांच कमीशन, जिसको बोलते हैं पील कमीशन। ठीक है दोस्तों, पील कमीशन बैठाया गया था कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, किसके कारण हुआ था। इसी की एक चीज हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमेशा याद रखिएगा क्या कि पील आयोग भी बना गया था। ये 1822 में बनाया गया था। ये केंद्र और राज्य के बीच में टैक्स के बंटवारे को लिए बनाया गया था पील आयोग। और पील कमीशन 1857 की क्रांति की जांच के लिए बनाया गया था। इसके बाद दोस्तों बिहार, अवध और अन्य राज्य जो कि विद्रोह में शामिल हुए थे 1857 की, इनको गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया। और जो 1857 क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता किए थे उनको हम लड़ाकू घोषित कर दिए। जैसे कि ये सिख, फिर गोरखा, पठान, इन्होंने 1857 की क्रांति में को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। मतलब ये कि जो अंग्रेजी सेना थी उसमें अंग्रेज तो थे और कुछ भारतीय भी थे सेना में। तो वो जो भारतीय थे, सिख, गोरखा और पठान, इन लोगों ने दबाया था 1857 की क्रांति को। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनको लड़ाकू घोषित कर दिया गया। इसी के कारण ये लक्ष्मी होमरुज ने लक्ष्मीबाई को कहा था क्रांतिकारियों में अकेली वही एक मर्दानी थी, मिस मर्द थी दोस्तों। उसके बाद आपको हम बताना चाहेंगे कि अनेक विद्वानों ने कहा था इस 1857 क्रांति को अनेक अलग अलग चीजें। कुछ लोगों ने कहा था ये भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम है, इसको कहने वाले वीर सावरकर जी थे। और कुछ लोगों ने कहा था ये राष्ट्रीय विद्रोह है, इसको कहने वाले डिजरायली थे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं कि कहां से किसने विद्रोह किया, उस विद्रोह को कौन से अंग्रेज अफसर ने दबाया था। ठीक है, आइए चलते चलते भाई दिल्ली में बहादुर शाह जफर जो कि मुगल वंशज थे, इन्होंने विद्रोह किया था। इन्होंने सोचा कि अगर विद्रोह हम करते हैं तो अंग्रेजों को हम
वापस भगा देंगे, फिर से हमारा आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। तो दिल्ली से हमारे बहादुर शाह जफर ने ये विद्रोह की लीडरशिप की थी और इसको दबाने के लिए निकलसन और हडसन ने किया था, जो अफसर थे। उसके बाद कानपुर से ये नाना साहब थे। नाना साहब को विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज अफसर थे ये कैंपबेल। उसके बाद फिर हम आते हैं दिल्ली में। ये दिल्ली का तो हो गया आपको। बरेली में खान बहादुर शाह, इन्होंने विद्रोह 1857 की क्रांति का किया था और इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने हडसन को रखा था ऑफिसर बना के। उसके बाद कानपुर आपका नाना साहब ने किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। इसको दबाने के लिए हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल दोनों ने इसको दबाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद फिर झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई, उसको दबाने के लिए होमरूज ने ऑफिसर उनके पोस्ट लेके आए थे और उसको दबाने की कोशिश की थी। फिर इलाहाबाद में लियाकत अली और उसको दबाने वाले जो थे हमारे ब्रिटिश के ऑफिसर, वो थे कर्नल नील। और उसके बाद फैजाबाद से हमारे मौलवी अहमद अली जी थे और इनको इस विद्रोह को, फैजाबाद के विद्रोह को दबाने के लिए हमारे कर्नल नील यहाँ पे फिर से आए थे और इस विद्रोह को दोस्तों हर जगह भारत में अनेक जगह पे हो रहे थे विद्रोह 1857 की ये, ठीक है। तो इसको विद्रोह को हर जगह दबाया गया और मेन जहां हुए थे और उनके लीडर जो थे और उन लीडरों को दबाने के लिए कौन से अंग्रेज अफसर आए थे, मैंने ये आपको बता दिया। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।